तुम चमार हो, तुम्हारा अमृत नहीं पीऊंगा। संत रविदास जी तो महान सदगुरु है और मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। संत रविदास जी तो महान सदगुरु है और मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। महाराज, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे वह अमृत को संवारना। अब यहाँ के अंधेरे बंदे वह पानी पहुंच गया मुल्तान। महाराज, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे वह अमृत को संवारना। अब यहाँ के अंधेरे बंदे वह पानी पहुंच गया मुल्तान। जब दिया था तब पिया नहीं, तब समझ गए अपमान। अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गया मुल्तान। साथियों, ये तो आप जानते ही हैं कि गोरखनाथ एक महान योगियों में, एक श्रेष्ठ योगियों में से एक योगी है, जिसके मुखड़े पर तेजस्वी था, अनंत था मामा। उस समय उस रविदास महाराज की चर्चा उसने बहुत सुनी, दूर दराज तक उसने रविदास महाराज की कीर्ति फैली हुई। जब उसके कानों में पड़ी तो वो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्यों न संत रविदास महाराज जी से मिला जाए। तो वो संत रविदास महाराज जी के पास पहुंच जाता है। तो संत रविदास महाराज सोचते हैं कि भाई पहली बार मेरे पास आया है, क्यों न इसको कुछ विशेष दे दिया जाए। तो संत रविदास महाराज ने अपने ही एक पात्र में भरकर उसको एक लोटा जल का पकड़ा दिया। अब वो लोटा उसने पिया नहीं। उसको गोरखनाथ को ऐसा लगा कि जैसे कि जिसमें चमड़ा भेजते थे रविदास महाराज, उसी में से भरकर उन्होंने उसको पानी दे दिया था। कहने लगे, अरे ये संत कहता है अपने आप को, ये तो चमड़े का काम कर रहा है। जब वो पानी उसने पिया नहीं और वो पात्र को वहीं खिंडाकर चल देता है और कबीर साहब के पास चला जाता है। वो ऐसे ही ऐसे चला जाता है तो वहाँ कमल्ली थी और कमल्ली से कहने लगा, नुको ये लल्ली, नुको हाँ कक्का, क्योंकि कमल्ली गोरखनाथ को कक्का कहती थी कि ये रविदास महाराज के पास गया था, मेरी उसने ये पात्र मेरा गंदा कर दिया है, तो इसको बढ़िया साफ सुथरा करके ला कर दे। तो जब कमल्ली को इस बात का पता चलता है कि आप रविदास महाराज के पास गए थे, नुको हाँ गया था, क्या उन्होंने आपको अमृत पानी दिया था? नुको हाँ दिया था, पर मैंने पिया नहीं, मेरा पात्र उन्होंने गंदा कर दिया, तो इसको साफ कर दे। बस कमल्ली जो है उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और उसने वो 3 बूंद उसमें जल रह गया था शेष, उनने अपनी हथेली पर धरकर वो चाट गई और जैसे वो चाट गई उसके तो दिव्य दृष्टि खुलने लगी और वहीं से ही पानी का डोल भर भर कर मुल्तान नगर फेंक रही। तो ऐसे ही जब गोरखनाथ को उस बात का पता लगता है कि बेटी तुझको क्या हो गया है, वो कहती, काका आप धन्य हैं कि आपकी वजह से मुझे मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई है। मुझे संत रविदास महाराज चारों तरफा दिखाई दे रहे हैं। हे रविदास महाराज, बस तू ही कर रही बस कमल्ली। गोरखनाथ को जब इस बात का पता चला तो वो संत रविदास महाराज के पास फिर दोबारा से वही अमृत पीने के लिए आता है। ये सारी कहानी उसी दौर की है जिस समय काशी की पवित्र भूमि पर संत रविदास महाराज, कबीर साहब, गोरखनाथ और नानक देव न जाने कितने संत उस समय इस धरती पर प्रकट हुए, जिन्होंने एक अध्यात्म की ऐसी क्रांति चलाई और उस क्रांति में जितने उस समय के पाखंडवाद थे, मनुवाद थे, सब जलकर राख हो गए। तो उस समय की ये कहानी है और हमें आज इस बात को बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम संत रविदास महाराज हमारे कुल गुरु, हमारे इष्ट, हमारे रहबर हैं, जिन्होंने ऐसी महिमा वर्णन की है जिनका कोई तोड़ आज तक नहीं है। देश विदेशों में महाराज रविदास जी का प्रचार फैल रहा है। तो इसी आधार पर ही उन्होंने कहा था कि जब दिया था तब पिया नहीं, तब तो तुम समझ गए अपमान कि अब यहाँ क्या रे ढूंढे बंदे, वो पानी तो पहुँच गया, जिसके कर्म का था वो तो कमल्ली को पहुँच गया है। तो ऐसे ही गोरखनाथ फिर रविदास महाराज के पास जाते हैं कि महाराज जी मुझे वो अमृत फिर वापस दो। तो रविदास महाराज कहते हैं कि भाई वो तो जिसके कर्म का था वो चला गया, तू तो मेरे पास पहली बार आया था, मैंने सोचा कि भाई गोरखनाथ आए हैं, बड़ा सिद्ध योगी है, चलो मैं सब कुछ दे देता हूँ। लेकिन उस समय तुमने मुझे चमार समझकर, नीच समझकर तुमने पिया नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। एक ही बार वो अमृत मिलता है, तुमने वो मौका खो दिया है, अब तुम मेहनत करो
और अपनी इस कला का ज़्यादा किसी को प्रचार मत करो। बिल्कुल सही नियम तौर पे तुम लोगों को समझाओ, साधना करो और लोगों को सही राह पर लाओ। तो गोरखनाथ की समझ में आ गया कि महाराज रविदास जी ने जो मुझको बताया है वो बहुत गूढ़ रहस्य की बात है। तो महाराज गोरखनाथ के पास जो सिद्धियाँ थी, उनके पास 1400 शिष्य थे। तो उसी समय गोरखनाथ ने कहा था कि भाई आज के बाद हम कोई भी ऐसी कला का प्रदर्शन नहीं करने के जिससे कि हमारी भक्ति छीन होती हो। तो गोरखनाथ उस समय ही महान थे, आज भी महान है, महान योगियों में उनकी गिनती होती है। और आज के युग में सभी लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि सब लोग जात बिरादरी में बटे हुए हैं। यदि जाति बिरादरी यहाँ से ख़त्म हो जाए तो ये मानव का समाज फिर एक प्लेटफार्म पर आ सकता है। तो महाराज रविदास जी ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सॉलिड बताई है। तो महाराज कहते हैं कि ये तन विष की बेलरी मेरे सतगुरु अमृत की खान, और शीश दियो सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन जिसे हम देख रहे हैं, ये तन तो नाशवान है, इसकी हमें आशा क्या करनी है। जब हमें एक सतगुरु की लो लग गई है तो हमें सतगुरु पर ही पूर्ण भरोसा विश्वास कर लेना चाहिए। तो क्या बताया कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन बड़ा अनमोल है। जिसने जानी महिमा गुरु की, उसका कभी डूबा ना जहान। इस संसार में कि उसका कोई जहान नहीं डूबता। क्या बताया कि बीज पड़े अंकुर ना फूटे, अजी ऐसा कभी हो नहीं सकता, और कर्म करे फल ना भोगे, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। यदि हम आज सतगुरु को पुकारे और सतगुरु ना आवे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और जब हम अपने सच्चे हृदय से मालिक परमात्मा सतगुरु को पुकारेंगे तो वे दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो ये बात आप समझ लीजिएगा और विचार करिएगा कि आपको एक सतगुरु की भक्ति के लिए ये मानव जन्म मिला है। तो इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि हमें किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, और जाति बिरादरी पे हमें कुछ भी विशेष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जात बिरादरी को ख़त्म कर देनी चाहिए। जैसे केले के पत्ते के नीचे पत्ता निकलता है, ऐसे ही जात बिरादरी में से भी जात बिरादरी निकलती है। तो हमें जात बिरादरी छोड़कर सब मानव को एक समान मानकर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास रखना चाहिए, और सतगुरु के बताए मार्ग पर हमें चलकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हमारा अखंड भारत बन सकता है, जब भी यहाँ इस संसार में एकता हो सकती है, अन्यथा एकता नहीं होने वाली। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी साथ संगत को सतनाम सतगुरु जय रविदास।